माँ ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं तो आप उसे काउंट मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी साधना और पाठ कीजिए। उन्होंने फल आपको देंगी। ऑफर ग्रैटिट्यूड रेगुलरली एंड दैट इज अ की फॉर फास्टर मैनिफेस्टेशन। कि मेरा ये कार्य माँ ने कर दिया है और उसके लिए पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। कैसे करें, क्या है ये, कुछ बताना चाहें इसके बारे में? षोडशी मंत्र एक्टिवेशन। जी। आपको पता है शिव विद्या साधना का सबसे सर्वोच्च मंत्र है षोडशी। हालांकि इस चीज के बारे में लिखा गया है कि राजा अपना राज्य किसी को दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन षोडशी मंत्र को जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसके रिवील नहीं करना। आप अपने सर का बलिदान दे दीजिए, लेकिन षोडशी मंत्र को रिवील करना ऐसे व्यक्ति को देना जिसको उसके बारे में जो उसके योग्य ही नहीं है, रिवील करना अलाउड नहीं है। तो सर इससे क्या हो सकता है, मतलब अगर कोई कर लेता है तो नेगेटिव क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज, आर यू कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट एनर्जी। और ये चीज मैंने देखी, कई लोग जो यूट्यूब से उठा लेते हैं मंत्र, शिव विद्या के मंत्र स्पेशली, उनमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या तो उस एनर्जी को नहीं संभाल पाते तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि शिव विद्या साधना के जो मंत्र है वो सिर्फ मंत्र नहीं है, वो एटम बॉम्ब्स हैं। अब मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, एक लेडी ने, ये काफी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर है, जिसने ये डाला कि अगर आप अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं तो फ्राइडे नाइट को अपने पार्टनर के साथ जाइए क्लब में और खूब शराब पीजिए। ये उसने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बताई और उसका कारण क्या दिया कि शराब शुक्र का कारक है और शुक्र धन को अट्रैक्ट करता है। एंड वो रील वायरल हुआ एंड आई वाज शॉक्ड। अभी हम लोग बात कर रहे हैं माँ ललिता की, तो बाला त्रिपुर सुंदरी कौन है? उनको माँ ललिता का बाल स्वरूप कहा जाता है। जब माँ बाला त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में आती हैं तो आपका कॉन्शियसनेस प्योर करती हैं, आपके चित्त को शुद्ध करती हैं, आपके जीवन से नेगेटिव ट्रेट्स निकालती हैं, आपके मन में जिस तरह के भय शंकाएं होती हैं उनको निकालती हैं। सर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री विद्या की साधना शुरू करने से पहले बाल मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र जो है वो आपकी इनर प्यूरिफिकेशन करता है, वो आपकी चित्त की शुद्धि करता है। जैसे मैंने अभी पीछे कहा, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र जो है वो आपकी इनर क्लेंजिंग करता है, आपके नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करता है, आपके नेगेटिव ट्रॉमास को, जो आपके भीतर जो डर है कुछ चीज़ों को लेके, उनको ख़त्म करता है। तो क्या इस साधना से प्लैनेटरी पोजीशंस भी बदल सकती है? इतना करने मात्र से आपके सारे राहु केतु शनि, जिसके लोग हजारों लाखों भी खर्च रहे हैं, वो सब अपने आप ठीक हो जाते, बैलेंस हो जाते। दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय हीलिंग वर्ल्ड। सर जैसे अभी हम लोग ललिता सहस्त्रनाम की बात कर रहे थे, तो उसके 1008 पाठ करने से क्या हमारी विशेष सच में पूरी होती है, या फिर ये भी एक मिथ है, या फिर इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, माँ ललिता, जैसे मैंने आपको बताया, उनका ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1008 पाठ करेंगे या 10 पाठ करेंगे, 11 पाठ करेंगे तब आपकी विश पूरी होनी है। ये सब आपके कर्मास के ऊपर है। ये भी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने एक पॉडकास्ट के थंबनेल पे देखा था एंड मोस्ट लाइकली ये कई बार मेरे एक पॉडकास्ट के लिए भी एक थंबनेल सजेस्ट किया था, जिनके साथ मैंने ये पॉडकास्ट किया था, तो मैंने ये रिजेक्ट कर दिया था। इसका रीजन ये है कि माँ ललिता, जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका, एक सर्वोच्च शक्ति है। वो सबसे पहले देखती हैं कि आपको कैसे आपका बेस्ट किया जाए। अगर आपकी कोई विश है, मान लीजिए आपकी विश है कि आप करियर में स्टेबल होना चाहते हैं, आप अपने करियर में अच्छा अर्न करें, नेम फेम और रिस्पेक्ट मिले, आप ये चाहते हैं और इसके लिए आप ललिता सहस्त्रनाम के पाठ कर रहे हैं। लेकिन आपके आने वाले कर्मों में या आने वाले समय में माँ को दिखता है कि आपके साथ कुछ बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो वो सबसे पहले उस दुर्घटना को हटाएंगे। तो आपकी विश जो आप जिस चीज के लिए कर रहे हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो तो मैनिफेस्ट होगी ही होगी, लेकिन वो कितने पाठों में होगी? हो सकता है वो 100 पाठ के अंदर अंदर ही हो जाए, हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म है इस वजह से वो 11 पाठों में ही हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा
मैं कई सालों से एक चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो चीज़ मैनिफेस्ट अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने भी साधना शुरू की और उसकी विदिन 44 डेज़ वो विश पूरी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ ललिता भेदभाव करती हैं या वो चीज़ है। मैं कितने सालों से कर रहा हूँ, उस चीज़ पे नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसके कुछ कर्म अच्छे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसको वो चीज़ पहले प्रदान कर दी। और मेरे कर्मों में कुछ हो सकता है, पुराने संचित जो कर्म है, उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई या मेरे पे कुछ ऐसे कष्ट आने वाले हो जिनका निवारण करना उन्होंने पहले उचित समझा। तो ये जो हम आजकल पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें बना देते हैं ना, जैसे नोट छापने वाली मशीन आपने कहा या 1008 पाठ करने से, तो वो चीज़ें हम ना देवी को एक चीज़ में बाँध रहे हैं। देवी अनंत है, शी इज़ इनफाइनाइट। उन्होंने आपकी विश पूरी करनी है, उन्होंने एक पार्ट में भी पूरी कर देनी है। शी हैज़ द पावर ऑफ डूइंग दैट। बट व्हाट शी सीज़ इज़ कि वो आपको परमानेंट सुख दें। ये नहीं कि आपको आज दे दिया और कल आपसे वापस ले लिया, वो ये नहीं करना चाहती, वो माँ है। शी इज़ द डिवाइन मदर, व्हाट शी वांट इज़ यू शुड स्टे हैप्पी फॉरएवर। इसीलिए जो साधना की बिगिनिंग में वो आपके ये कष्टों को हटाती है, आपकी प्रॉब्लम्स को हटाती हैं और उसके बाद आपको परमानेंट ब्लेसिंग्स देती हैं। तो अगेन आई विल से कि ये चीज़ देवी को बाँधना कि 1008 पाठ। और आपको क्या लगता है 1008 पाठ अगर आप हर रोज़ एक पाठ कर रहे हैं, ललिता सहस्त्रनाम के एक पाठ में मिनिमम 20 से 30 मिनट लगते हैं अगर आप रेगुलरली करते हैं तब। तो अगर आप दिन का एक पाठ भी कर रहे हैं तो आपको लगभग 3 साढ़े 3 साल लग गए उस पाठ को करने के लिए, 1008 पाठ पूरे करने में। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले तो हमें देवी को इस चीज़ में बाँधना नहीं चाहिए। अपने पाठों मेरे गुरुजी कहा करते थे, साँसों की माला से जपो नाम। 2 तरह से नाम जप किया जा सकता है। एक है जो हमारी माला होती है उससे करिए और दूसरा है कि हर साँस के साथ एक नाम जपिए। जब हम माला से जपते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि लोग 1 लाख माला जप ली, 1.5 लाख माला जप ली, डेढ़ लाख मतलब मंत्र कर लिया, वो गिनती करते हैं। उस गिनती में कहीं न कहीं ईगो आने की, अहंकार आने की होती है पॉसिबिलिटी। लेकिन अब जब आप साधना में भी आते हैं, तो आपका एक कर्म होता है पौरुष चरना। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बीज मंत्र मिला है। एक मंत्र मिला है, जैसे मान लीजिए आपको बाला त्रिपुर सुंदरी का 3 लेटर्स का 3 बीजों वाला मंत्र मिला है। तो उसका आपको मिनिमम 3 बीज हैं, उसमें 3 बीज हैं तो आपको 3 लाख जप करने हैं। उसमें आपको काउंटिंग ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उससे आगे की साधना में जाना चाहते हैं, जो हायर लेवल पे है, जब आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप साँस-साँस जपिए। आप काउंट मत कीजिए। इसी तरह से मैं यही कहूँगा कि जब आप माँ ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, तो आप उसे काउंट मत कीजिए। आप सिर्फ़ अपनी साधना और पाठ कीजिए। उन्होंने फल आपको देंगी जब आपके लिए समय अनुकूल होगा और दूसरा जब आपके लिए वो परमानेंट और आपके लिए बेस्ट होगा। इसलिए अपना पाठ कीजिए एंड ऑफर ग्रैटिट्यूड रेगुलरली एंड दैट इज़ द की फॉर फास्टर मैनिफेस्टेशन कि मेरा ये कार्य माँ ने कर दिया है और उसके लिए पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए एंड इट विल हेल्प यू इन गेटिंग मैनिफेस्टेड वेरी फास्ट। ओके। तो सर जैसे अभी हम मैनिफेस्टेशन और हम लोग जप की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर सोदाशी मंत्र एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत वायरल होता है। तो क्या ये बिना गुरु के करना सेफ है या फिर इसको कैसे करें? क्या है ये? कुछ बताना चाहें इसके बारे में? षोडशी मंत्र एक्टिवेशन, जी। आपको पता है शिव विद्या साधना का सबसे सर्वोच्च मंत्र है षोडशी। ये मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था कि एक पंडित जी षोडशी मंत्र पॉडकास्ट में रिवील कर रहे थे। हालाँकि इस चीज़ के बारे में लिखा गया है कि राजा अपना राज्य किसी को दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन षोडशी मंत्र को जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसके रिवील नहीं करना। आप अपने सर का बलिदान दे दीजिए, लेकिन षोडशी मंत्र को रिवील करना ऐसे व्यक्ति को देना जिसको उसके बारे में जो उसके योग्य ही नहीं है, रिवील करना अलाउड नहीं है। लेकिन एक पॉडकास्ट में देखा था कि एक पंडित जी बता रहे थे वो मंत्र, लेकिन बिना गुरु दीक्षा के षोडशी मंत्र आप एलिजिबल ही नहीं है, सुनने के भी एलिजिबल नहीं है।
तो एक्टिवेशन तो ये तो किसी हीलर ने कुछ अलग प्रोग्राम बना दिया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन षोडशी मंत्र की साधना तक पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। तो ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है षोडशी मंत्र, सबसे पहली चीज। और इसके लिए गुरु दीक्षा की जरूरत है। गुरु दीक्षा के बिना, अगर आपके पास षोडशी मंत्र की दीक्षा भी नहीं है, तो आप इस मंत्र को सुनिए भी मत, क्योंकि बहुत पावरफुल मंत्र है। और दूसरी चीज, श्री विद्या साधना का सर्वोच्च मंत्र है। तो ये चीजें जो है, ये मैं जानता हूँ इंटरनेट पे, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले देखा था जो मंत्र हमें गणपति दीक्षा में मिला था, वो गणपति मंत्र एक टैरो रीडर ने वायरल किया हुआ था, ये डाल के कि इस मंत्र का जाप करने से आपकी सभी विश मैनिफेस्ट हो जाएंगी, तो इसे ऐसे कीजिए। और वो एक बहुत पावरफुल बीज मंत्र था गणपति जी का, जो आप नॉर्मली करेंगे तो आप उसकी एनर्जी बैलेंस कर ही नहीं सकते। और षोडशी मंत्र तो उस मंत्र से कई गुना ज्यादा आगे का मंत्र है, और ये मंत्र बहुत ही योग्य साधकों को मिलता है। तो दिस इज समथिंग जिसे जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उस पॉडकास्ट में भी इनफैक्ट मैंने कमेंट किया था कि षोडशी मंत्र बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, और आप तो पूरा रिवील ही कर रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि हर रोज अगर आप 1000 माला करोगे उसकी रात को सोने से पहले, तो आपके पास अपने आप धन आने लग जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें, कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, लेकिन षोडशी मंत्र बिना गुरु दीक्षा के नॉट एट ऑल। तो सर इससे क्या हो सकता है, मतलब अगर कोई कर लेता है तो नेगेटिव क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज, आर यू कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट एनर्जी। इसको आपको ऐसे समझना होगा कि आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, और मैंने आपको स्पोर्ट्स कार दे दी है और बढ़िया से ट्रैक पे दे दी है, जहाँ पे आप 300 350 की स्पीड पे चला सकते हैं। आप चला पाएंगे? बिल्कुल। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट। षोडशी मंत्र के लिए सबसे पहले आपको शिव विद्या साधना के बेसिक्स तो पता, चलिए बेसिक्स भी छोड़ दीजिए, आपको योग्यता चाहिए कि आप उस एनर्जी को हैंडल कर सकें। वो एनर्जी को हैंडल करने की एलिजिबिलिटी उन्हीं साधकों में है जिन्होंने उससे पहले के लेवल्स, जैसे हमारी पद्धति में, हमारे गुरुपीठम की पद्धति में सबसे पहले गणपति की साधना होती है। गणपति के बाद आप जाते हैं बाला पे, बाला त्रिपुर सुंदरी पे, फिर आप जाते हैं चंडी पे, चंडी के बाद माँ श्यामा पे, फिर माँ वाराही पे, फिर आपको पंचदशी पे मंत्र पे आप जाते हैं। और पंचदशी की साधना जो श्री यंत्र पूजा जो आप करते हैं, उसके बाद आप षोडशी के लिए एलिजिबल तब होते हैं जब आपको गुरु उस योग्य समझे कि आप षोडशी महाषोडशी के लिए योग्य हैं। अब आपने ये सारे स्टेप्स किए ही नहीं। ये सारे स्टेप्स क्या हैं? ये आपकी बॉडी में इस साधना को आपको एलिजिबल करें कि आप उस एनर्जी को हैंडल कर सकें। आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके जीवन के ऑब्स्टेकल्स भी हटा रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली उस कॉन्शियसनेस पे लेके जा रहे हैं। अब आपने स्कूल में एडमिशन लिया नहीं, क्या आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई सीख सकेंगे? तो वही है, आप पॉडकास्ट में आके आप बता रहे हैं कि ये षोडशी मंत्र है, तो आपको क्या लगता है मेजॉरिटी लोगों के पास अभी दीक्षा ही नहीं है, तो वो क्या षोडशी मंत्र के बेनिफिट्स कर पाएंगे? वो उस एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, और फिर उन्हें लगेगा जीवन में कुछ बुरा होने लग गया, क्योंकि वो बुरा देवी नहीं कर रही। उन्होंने साफ कहा कि षोडशी मंत्र केवल योग्य साधकों के लिए है, जिन्हें गुरु योग्य समझता है। वो हर किसी को नहीं मिलता। पंचदशी भी एक तरह से सेम उसी लेवल पे आ जाता है, लेकिन पंचदशी फिर भी मिल जाता है। षोडशी तो साफ साफ लिखा है कि आप अपना सर का बलिदान दे दीजिए, लेकिन षोडशी मंत्र कुपात्र को देना ही नहीं है, जो पात्र नहीं है, केवल सुपात्र को। तो जब आप उस चीज के एलिजिबल ही नहीं है, आप क्वालिफाइड ही नहीं है, तो आप उसको करने की भी कोशिश करेंगे तो आपको बेनिफिट देगा ही नहीं। और ये चीज मैंने देखी है, कई लोग जो यूट्यूब से उठा लेते हैं मंत्र, शिव विद्या के मंत्र स्पेशली, उनमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या तो उस एनर्जी को नहीं संभाल पाते, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि शिव विद्या साधना के जो मंत्र है वो सिर्फ मंत्र नहीं है, वो एटम बॉम्ब्स हैं। वो आपके पाप कर्मों को भस्म करते हैं, आपके संचित कर्मों को, तो उन नेगेटिविटीज में फंस जाते हैं। तो षोडशी मंत्र का ये सब चीजें अलाउड नहीं है बिना गुरु दीक्षा के, और यही रीजन है
यही रीज़न है कि ये जो मैं अब पॉडकास्ट वगैरह कर रहा हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल गुरुज़ को भी लेके आ रहा हूँ, कि लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कर दी हैं, जैसे कि आपको मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, एक लेडी ने डाला कि आपको श्रीयंत्र को आप लाल रखोगे तो आपके जीवन में बहुत अबंडेंस आएगी। वो भी एक एस्ट्रोलॉजर थी। तो सबसे पहली चीज़, श्रीयंत्र को आप लाल रख लो। आप सीधा कहिए कुमकुम अर्चना कीजिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाल रखिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको श्रीयंत्र को लाल रखना है। आप पुष्प अर्पण कीजिए, डिफरेंट वैरायटी से पुष्प अर्पण कीजिए, कुमकुम साधना कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन लाल रखना है क्यों? तो कुछ मिथ्स लोगों ने बना दिए, कुछ रिचुअल्स बना दिए। तो ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को हटाने के लिए अब कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ ढंग से नहीं करते हो तो देवी आपको दंड देती है। अ, देवी आपको दंड देने के लिए बैठी ही नहीं है। वो ईश्वर का मूल प्रकृति है, सत्य चित्त आनंद। वो आपको केवल पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएँगी, आपको आनंद की तरफ लेके जाएँगी। दंड हमें देते हैं हमारे खुद के नकारात्मक संचित कर्म। तो यही आपको समझना होगा कि कुछ चीज़ें माल प्रैक्टिसेज़, अब मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, एक लेडी ने, ये काफ़ी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर है, जिसने ये डाला कि अगर आप अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं, तो फ्राइडे नाइट को अपने पार्टनर के साथ जाइए क्लब में और खूब शराब पीजिए। ये उसने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बताई और उसका कारण क्या दिया कि शराब शुक्र का कारक है और शुक्र धन को अट्रैक्ट करता है। एंड वो रील वायरल हुआ एंड आई वाज़ शॉक्ड। एंड द थिंग इज़ कि आप एक सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं है। लोग एस्ट्रोलॉजी को सनातन का फेस समझते हैं और आप पॉडकास्ट पे आके ये चीज़ बोलेंगे तो कितने लोग मिसगाइड होंगे। और वही एस्ट्रोलॉजर किसी मंदिर के उस एडवर्टाइज़मेंट में आजकल आ भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो मिथ्स हम फैला रहे हैं, उनका कोई रोल है और इन मिथ्स को रिमूव करने के लिए ही अब हम लोगों ने पॉडकास्ट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट गुरुज़, जो पहले टाइम में लोग श्री विद्या साधना को के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि इसे गुप्त रखा गया था, क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। लेकिन जैसे-जैसे कोविड के बाद लोगों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग थोड़ा होना शुरू हुआ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक जिज्ञासा जागना शुरू हुआ, तो गुरुज़ को भी देवी सामने ला रही हैं, ताकि वो लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। और यही एक मेन कारण भी है कि मैंने ये पॉडकास्ट का शुरू किया, क्योंकि जैसे आपने ये 2 क्वेश्चन पूछे, ऐसे कई क्वेश्चन मेरे पास पहले भी आते थे पॉडकास्ट में, क्वेश्चनर्स में। एंड कई लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे लिख के भी मेल्स में भेजे हैं कि देवी दंड देती हैं अगर मैं सही उच्चारण नहीं करूँ। देवी आपको दंड देने के लिए बैठी ही नहीं है, वो आपसे प्रेम करती हैं। और इससे बड़ा क्या चीज़ होगा कि जिस देवी का नाम सुनने के लिए, सिर्फ़ एक बार ललिता सुनने के लिए आपको करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए, वो आपको 1 घंटे के पॉडकास्ट में अपना नाम, अपना परिचय सब कुछ दिलवाने की कोशिश करे ताकि आपका भला हो। तो यही महिमा है देवी की साधना की। और दूसरी चीज़ हमें ये समझना होगा कि मिथ से ज़्यादा जुड़ने के लिए हम देवी से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हों। और यही एक मुहिम है हमारे इस पॉडकास्ट की भी। सर जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट की बात कर रहे थे, हाँ। तो मैंने ये भी सुना है कि आपने खुद का पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है। तो उस चैनल को शुरू करने का पर्पस क्या था और आप कैसी बातों को, किस फील्ड को आप ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ में? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, वो देवी ने ही शुरू करवाया, माँ ललिता ने ही। और इस पॉडकास्ट का जो मैं समझ पाया, क्योंकि देवी ने जो-जो चीज़ें मुझे दिखाई, उससे यही कि माँ की शायद ये इच्छा है कि लोगों को जेन्युइन ज्ञान मिले। और इसी के लिए देवी उन गुरुओं को पॉडकास्ट के थ्रू कनेक्ट करवा रही हैं, जिनके पास साधना का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 40-40 साल, 25-25 साल तक साधना की है। उसके अलावा जो आपको भ्रमों में से निकालते हैं। जैसे सबसे बड़ा एक भ्रम जो फैला हुआ है कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आप बिना गुरु दीक्षा के करो, ये सही नहीं है। जबकि मैंने अभी तक जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज़ के, जितने भी शिव विद्या के गुरुज़ के पॉडकास्ट लिए हैं, सबने यही बोला है, आप ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती का पाठ बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। ये ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी जो पर्सनल इंटरेक्शंस हुए, उनमें भी।
और ये चीज़ मेरे गुरुजी अमितानंद सरस्वती जी भी बोला करते थे कि ये स्वतंत्र तो आप बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मन में कुछ भय, शंका होती हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स को लेके। एक लेडी ने मुझे लिख के भेजा था एक ईमेल कि भैया मैंने सुना है कि मुझे पंडित जी ने कहा है कि अगर मैं ललिता सहस्त्रनाम का पाठ ढंग से नहीं करूँगी तो माँ मुझे दंड देंगी और मेरे जीवन में बहुत बुरा-बुरा होने लग जाएगा। उस लेडी ने मेरे को लिख के भेजा एंड आई वाज़ लाइक कि ये क्या है? ये मैंने अपने एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें डाला भी। देखिए, देवी आपको दंड देने के लिए नहीं बैठी, लेकिन हमारे जो कुछ सालों में हम लोगों ने कुछ दशकों में एक चीज़ कि भगवान अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान दंड देंगे। शिवयोग के बाबा जी, ये मैं अपने एग्ज़ाम्पल से नहीं, शिवयोग के बाबा जी कहते हैं कि ईश्वर का मूल प्रकृति है सत्चित आनंद। वो दंड देते ही नहीं है। इवन वो बड़े से बड़े असुर अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी पुराने कोई ग्रंथ भी उठा के देखेंगे, चाहे शिव पुराण ले लीजिए, चाहे दुर्गा सप्तशती, देवी या भगवान शिव किसी असुर का संहार करने से पहले भी उसे एक बार वार्न करते थे कि अब शरणागति हो जाओ, आखिरी मौका है, हमारी शरण में आ जाओ, छोड़ देंगे। जो जिन असुरों ने इतना बुरा-बुरा संसार में किया, उनको भी एक मौका देते थे। तो आप क्या एक ललिता सहस्त्रनाम का थोड़ा-सा गलत उच्चारण कर देंगे तो आपको देवी दंड देंगी? नहीं। लेकिन कुछ मिथ्स, कुछ भ्रम, अब सबसे बड़े भ्रम, अब भ्रम तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब उन भ्रमों को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये चीज़ मैं अकेला नहीं कर सकता, तो देवी ने एक पॉडकास्ट का माध्यम बनाया है और इसमें काफ़ी सफलता मिली है। कई लोगों के एक मेल्स भी आते हैं कि हमें काफ़ी मतलब आपके पॉडकास्ट से मोटिवेशन मिलती है। इनफैक्ट एक लेडी ने तो मुझे लिखा कि वो सब पूरी फैमिली मिलके इकट्ठे बैठ के, जब भी पॉडकास्ट रिलीज होता है तो टीवी में बैठ के देख रहे होते हैं यूट्यूब लगा के, एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब सारी फैमिली मेरा नाम जानती है। तो आई वाज लिटरली शॉक्ड कि इतना, क्योंकि उनको जो चीज़ पसंद आ रही है वो ये है कि मिथ्स नहीं फैला रहे। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजिकल, अब हमारी एस्ट्रोलॉजी, अब कई लोगों ने क्या सोच लिया है कि सनातन जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, मेरे कई दोस्त ने मेरे को पर्सनली लिखा, यार हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, हमें बता दे हमारा काम होगा कि नहीं होगा। मैं कहा यार मैं जो पॉडकास्ट करूँ पहले वो देखो, उसमें मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं अगेंस्ट हूँ एस्ट्रोलॉजी के। आई एम नॉट अगेंस्ट बट बेसिकली आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हमारा सनातन कहता है अहम ब्रह्मोस्मि, जो आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। तो आप ये राहु केतु शनि में अटक के सिर्फ आप ईश्वर से दूर जा रहे हैं। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो आपके राहु केतु शनि आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, तो ये कहीं ना कहीं आपको डराने का, भरमाने का तरीका बन चुका है। तो इसीलिए एक ये मुहिम है, सबसे पहले तो आपको आपके सनातन से कनेक्ट करने की, ठीक है। दूसरी चीज, साधनाओं में जैसे हमारे कई डाउट्स होते हैं जो हर व्यक्ति के होते हैं कि जैसे गलत उच्चारण किया तो मेरे को पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसमें हम वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल कि जैसे कि अगर आप गलत उच्चारण भी कर रहे हो, आप डे 1 पे चलना शुरू तो नहीं कर देते, आप पहले क्रॉल करना सीखोगे फिर धीरे चलना शुरू करोगे ना। तो ये मेरे गुरु अम्मा का वर्ड था कि स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ जाओगे। लेकिन मैं गलत कर दूंगा इस चक्कर में आप साधना ही नहीं करोगे तो आप ट्रैक पे आ ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली इट इज अ वे टू मोटिवेट पीपल टू बिगिन देयर साधना, टू स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड, देन इन अदर सोर्सेस, एंड स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ। बिकॉज मेडिकल साइंस से भी ऊपर एक साइंस जो है वो स्पिरिचुअल साइंस ही है, क्योंकि डॉक्टर भी एक टाइम पे हाथ खड़े करके कहते हैं कि अब तो इसे दुआएं ही बचा सकती हैं। तो somewhere we have to get connected with the spirituality and that is the main motive, and इसीलिए कई बार मैं बोलता हूँ कि spiritual talks with भवे। तो सर जैसे आपने भी बताया अपने पॉडकास्ट के बारे में, उसके विजन के बारे में, मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने एस्ट्रोलॉजी को लेके कुछ ऐसी बातें बोली कि एस्ट्रोलॉजी मिथ्स बहुत फैलाती है। तो आप अपने पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स को और जो आजकल स्पिरिचुअल गुरुज हैं, मतलब आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो या किसको आप अवॉइड करना चाहते हो? देखिए, मेरे पॉडकास्ट में मेरा मेन मोटिव है कि व्यक्ति साधना से जुड़े। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ जो जिनके पास साधना का, मैं तो बुला ही नहीं रहा, देवी ही दिखाती हैं किसको बुलाना है और किसने आना है।
मैं वो जेन्युइनली बोलूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जैसे जिन जिनको इनवाइट किया वो कौन थे। देवी के थ्रू जब पता चला तो देवी ने उन लोगों को ही यहाँ पे भेजा है जो जिनके पास साधना का एक बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और जो कहीं न कहीं खुद भी इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि लोगों तक साधना का ज्ञान पहुँचे। तो सिंपल वे में आपको यही कहूँगा कि देवी उन लोगों को ही पहुँचा रही हैं, मुझे भी उन तक पहुँचा रही हैं जो हेल्प करें कि लोगों को ईश्वर से कनेक्ट करने में। एस्ट्रोलॉजी को हम इतना वो नहीं करें क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हर पॉडकास्ट कर रहा है और एस्ट्रोलॉजी से लोग जितना अभी तक हम समझ पाए हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, राहु केतु शनि के ज़्यादा करीब आ रहे हैं। और डर से देखिए, मेरे गुरुजी कहा करते थे, बी गॉड लविंग देन गॉड फियरिंग, ईश्वर से प्यार करो। आप जेन्युइनली बताइए, जो हम एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें दिखाते हैं शनि के बारे में, ठीक है? उससे क्या आपको शनिदेव से प्यार होता है? आप जब एक शनिवार का दिन होता है, शनि मंदिर के बाहर भीड़ देखा कीजिए। वो प्यार से तेल चढ़ाने वाली नहीं है। वो सिर्फ ये है कि हमारा काम बने, शनि हमें दंड ना दे, इसलिए तेल चढ़ता है। हर पीपल के पेड़ के बाद दिए इतने सारे हो जाते हैं। वो सनातन है ही नहीं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं सनातन से डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि हमें डरा दिया गया कि अगर आप शनिदेव पे तेल नहीं चढ़ाएंगे तो ये चीज आपके साथ बुरा होगा। लेकिन हम यही कहें कि अगर आप भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रहे हैं, तो आपको हर चीज से प्रोटेक्शन मिलेगी और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और उनकी कृपा से आपके काम भी बनने शुरू होंगे। कब कैसे वो उनके ऊपर है, लेकिन काम अच्छे बनेंगे और परमानेंट बनेंगे, तो वो चीज ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। आज एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा मार्केट बन गया है, कई एस्ट्रोलॉजर 75 हजार रुपए आधे घंटे की कंसल्टेशन ले रहे हैं। हर कोई अफोर्ड कर सकता है क्या? ललिता सहस्त्रनाम आपको सिर्फ आधा घंटा लगाना है, जल रखना है माँ के सामने और पढ़ना है और उस जल को ग्रहण करना है। उससे आपके सारे राहु केतु शनि खत्म हो रहे हैं और आपके 75,000 भी बच रहे हैं। तो विच इज बेटर? दैट इज द थिंग। यही है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें मार्केट की जा रही हैं ताकि आप अपने डर को प्रेफरेंस देके उस लूप में फंसे रहें। अभी हम लोग बात कर रहे हैं माँ ललिता की, तो बाला त्रिपुर सुंदरी कौन है? उनको माँ ललिता का बाल स्वरूप कहा जाता है। देखिए, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता का ही बाल स्वरूप है। ऐसी कथा कही जाती है कि जब भंडासुर और देवी का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में भंडासुर के 30 पुत्र, जो कि हर एक पुत्र एक अलग तरह का विकार है, वो युद्ध के लिए आगे आए। उस समय देवी ने माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य किया, जो कि एक बालिका थी। कई जगह पे 6 साल की बालिका कहा है, कई जगह पे 9 साल की बालिका कहा गया है। तो उनका प्राकट्य किया। भंडासुर के 30 पुत्र थे और एक बालिका, जो कि जिनके पास सिमिलर देवी की पावर्स थी, वो सेम देवी स्वरूप ही थी। अब बाल स्वरूप का जो प्राकट्य हुआ, वो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी गई उन 30 योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए। उन योद्धाओं ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया कि ये तो एक बालिका है, हम 30 भंडासुर के पुत्र हैं, क्योंकि भंडासुर ने कई ब्रह्मांडों को जीत लिया था, कई सारे ब्रह्मांडों को जीत लिया था। तो वो कहते हैं कि हम तो इस नन्ही सी बालिका को तो हरा ही देंगे। तो उन्होंने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। लेकिन माँ बाला त्रिपुर सुंदरी ने उन 30 के 30 भंडासुर के पुत्रों का वध किया नारायण अस्त्र से। नारायण अस्त्र एक बहुत पावरफुल अस्त्र है जिसका काट किसी के पास नहीं होता, और ये एक ऐसा अस्त्र है जो हर किसी को मिलता भी नहीं है। तो एक बाल स्वरूप ने देवी के जो एक नारायण अस्त्र का प्रयोग करके 30 भंडासुर के पुत्रों का वध किया, जो कि हर एक पुत्र एक अलग विकार है जो हमारे अंदर होता है। तो उससे ये सिग्निफाई होता है कि देवी का जो बाल स्वरूप है, ये आपके जीवन में एक तो प्लेफुलनेस लाता है, दूसरी चीज निर्भीकता इसलिए क्योंकि अगर आप बच्चे को देखेंगे, वो निडर होता है, वो प्लेफुल होता है, वो हर चीज को एंजॉय करना चाहता होता है। इवन उसके सामने आग जल रही है तो वो आग से भी खेलने की कोशिश करेगा। तो एक निर्भीकता हर बाल स्वरूप में होती है। तो ऐसी निर्भीकता हमारे जीवन में देवी लाती है,
जैसे कई लोग होते हैं ना ओवर थिंकिंग वाले, कि अगर मैंने ये किया तो वो हो जाएगा वो चीज़। जब आप बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना में आते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग की आदत हटने लग जाती है। बाला त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में उस समय आती हैं, जब आपको समझ ना आ रहा हो कि आपका जीवन किस मोड़ पे जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कोई कह रहा है कि आप ये कर लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, वो कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। आपको सलाह देने वाले बहुत लोग आ गए। ये मैंने अपने एक पॉडकास्ट में डॉक्टर संतोष पांडे जी ने भी बताया था ये चीज़। जब आपके जीवन में ऐसे सलाह देने वाले बहुत लोग आ गए कि ये कर लो, वो कर लो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा। उस समय आप जब माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की शरणागति होके साधना करते हैं, तो वो आपके जीवन में से सभी तरह की नेगेटिविटीज़ को निकाल के मार्ग बनाती हैं। अब बाला त्रिपुर सुंदरी सिर्फ़ इतना ही रूप नहीं है उनका, वो ज्ञान स्वरूपा भी हैं। उनका अगर मंत्र मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बीज मंत्र है, लेकिन उनके जो मंत्र है, चाहे 3 लेटर्स मंत्र है, 6 लेटर मंत्र है या 9 लेटर मंत्र है, उसमें सबसे पहला जो बीज आता है वो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। तो जब माँ बाला त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में आती हैं, तो आपका कॉन्शियसनेस प्योर करती हैं, आपके चित्त को शुद्ध करती हैं, आपके जीवन से नेगेटिव ट्रेट्स निकालती हैं, आपके मन में जिस तरह के भय, शंकाएँ होती हैं, उनको निकालती हैं। और उसके साथ-साथ वो आपके जो इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, उन सबको रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं और आपको आपके साधना और आपके जीवन के पथ पे आगे लेके जाती हैं। इतना ही नहीं, जब आप माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना रेगुलरली करते हैं, तो आप अपने फ़ियर को ओवरकम कर पाते हैं। आपके जैसे लोगों को आदत होती है ना, पास्ट में ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा ही हो सकता है, ऐसे हमारा जो माइंड खेलता है, उस तरह के माइंड गेम से माँ बाला त्रिपुर सुंदरी आपको बचाती हैं। आप इमोशनली अपसेट बहुत ज़्यादा हो जाया करते थे, लेकिन आप जब आप बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना में आए, तो आपके इमोशंस जो पहले बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे, वो चीज़ें अब आपकी शांत होनी शुरू हो गई हैं। ये चीज़ माँ बाला त्रिपुर सुंदरी करती हैं। और अगर आपने एक टर्म सुनी हो, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर इनर कॉन्शियसनेस, वो चीज़ माँ बाला त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में करती हैं। और यही इसीलिए देवी ने अपना बाल स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि देवी सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र है, जिसमें गणपति होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र की स्वामिनी है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, जो जिसमें 6 पेटल्स होती हैं। जब वहाँ पे आपकी सारी क्लेंजिंग होगी इस तरह की, तभी आप अपनी साधना में आगे बढ़ पाएँगे। अबंडेंस के लिए बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट मंत्र टू अट्रैक्ट अबंडेंस, सक्सेस, करियर ग्रोथ, हर चीज़ के लिए ये आपको बहुत आगे लेके जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपके जीवन में एक कोई राह आपको नज़र नहीं आ रहा और आप एकदम स्टक हो गए हैं। आप गणपति साधना कर चुके हैं, आपको अब, लेकिन फिर भी आपको राह नहीं मिल रहा, तो आपका लेवल अप होने का समय आ गया है और आप माँ बाला की तरफ जा रहे हैं। और जब आप माँ बाला की तरफ जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपके इमोशंस को काम करती हैं। जिस चीज़ पे आप बहुत नेगेटिवली या बहुत गुस्से से रिएक्ट करते थे, उसको शांत करती हैं और आपके चित्त को शांति और शुद्धि के साथ-साथ ज्ञान प्रदान करती हैं। इफ यू वांट टू अटेन अ गुड स्पिरिचुअल विज़डम, यू मस्ट गो फॉर बाला त्रिपुर सुंदरी साधना। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि अगर आप देवी जी का स्वरूप देखेंगे तो हुँ। उनके हाथ में एक पुष्प रहता है और हाथ में माला भी रहती है, तो वो क्या सिग्निफाई करती है? माला अगर आप देखेंगे, तो माला कहीं न कहीं सरस्वती से, जब आप मैंने एक बार पहले भी देखा था, तो मेरे को अपना फीलिंग आया था। अब हर व्यक्ति का अपना हो सकता है, लेकिन जो मैंने उनके स्वरूप को देखा, उनके स्वरूप में एक प्लेफुलनेस हमेशा मिलेगी आपको। तो माला हमेशा ज्ञान का वर्धक मैं मानूँगा। और पुष्प अगर आप लोटस की तरह देखेंगे, तो लोटस इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट लाइक अबंडेंस, ठीक है? लेकिन जो लोटस का एक और मीनिंग है, वो ये है, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उस पे नहीं टिकता। इसी तरह हम लोग भी संसार में हैं, लेकिन और जब आप बाला की साधना करते हैं, तो आप संसार में तो हैं, लेकिन संसार की नेगेटिविटी आप अपने भीतर नहीं लाने, वो आपको लाने देती। जैसे कि संसार में बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। जब बाला आपके जीवन में आती है, तो आप प्लेफुल हो जाते हैं, एक बच्चे की तरह। आप खुश रहते हैं,
चाहे आप बाहर आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आप खुश रहते हैं एंड यू बिकम मोर प्लेफुल, यू एंजॉय लाइफ। क्योंकि बाला एक बच्ची के रूप में देवी ने स्वरूप ही वो क्रिएट किया है। तो जब आप उस साधना को कर रहे हैं, तो इसीलिए जब आप माला एक ज्ञानवर्धक की तरह ले सकते हैं, साधना के का स्तोत्र भी ले सकते हैं कि साधना आप कर रहे हैं। एंड लोटस इज यू आर इन द संसारा, बट संसार इज नॉट अफेक्टिंग यू। दिस इज वॉट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्वरूप। बाकी जितने आप साधना में जाएंगे, क्योंकि देखिए देवी के जितने भी स्वरूप हैं वो सब, उनके सिर्फ एक लिमिटेड मीनिंग नहीं है। आप किस स्पिरिचुअल स्टेज में हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप सिर्फ ग्रंथ पढ़ के एक लिमिटेड मतलब नहीं निकाल सकते। हमारे ग्रंथों में भी जो चीज़ें लिखी हुई है ना, अगर आप भागवत गीता पढ़ेंगे या कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ कोडेड लैंग्वेज में लिखी है। जैसे जैसे आपका इनर प्योरिफिकेशन होगा उतना ही ज्ञान आपको आगे आगे मिलता जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने भागवत गीता पहली बार पढ़ी तो कुछ समझ नहीं आया, दूसरी बार पढ़ी तो कुछ नया ज्ञान सीखने को मिला, जबकि वही बुक थी। चौथी बार पढ़ रही और ज्यादा उसी चीजों, उन्हीं चैप्टर्स में दोबारा कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली। वो इसलिए नहीं कि चीजें वो नहीं थी उसमें पहले, इसलिए कि उस समय आपको उनको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि उनको अंडरस्टैंड कर सको। तो वो चीजें आपकी प्योरिफिकेशन, इनर प्योरिफिकेशन की तरफ आपको भाला लेके जाती है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने भंडासुर की बात करी, तो भंडासुर के वध की कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो उस युद्ध में नन्ही बाला त्रिपुर सुंदरी की क्या भूमिका थी? नन्ही बाला त्रिपुर सुंदरी, जैसे मैंने आपको बताया, उनके प्राकट्य में भंडासुर के 30 पुत्र थे, जो हर एक पुत्र एक विकार था। अच्छा। और ये इनका वध माँ बाला त्रिपुर सुंदरी ने किया। तो और उन्होंने अकेले ही एक नन्ही बालिका के स्वरूप में उन 30 योद्धाओं के साथ एक साथ लड़ी और इसके 30 योद्धाओं को नारायण अस्त्र से उन्होंने मार दिया, उनका वध किया। तो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी सिर्फ वो ये जो मेरा मानना है सिग्निफाई करती हैं कि वो सिर्फ आपको ज्ञान ही नहीं दे रही, वो आपको ये भी बता रही है व्हेन यू हैव टू स्टैंड इन योर लाइफ। अगर हम देखें तो 9 साल की बालिका या 8 साल की बालिका या 6 साल की बालिका तो एलिजिबल ही नहीं है युद्ध में जाने के, बट शी वेंट इन द युद्ध, शी वेंट इन अ वॉर, शी किल्ड 30 डीमंस। 30 असुरों का संहार अकेले उन्होंने किया। तो व्हाट शी वांट टू टेल यू इज व्हेन यू आर इन द पाथ ऑफ साधना यू कैन ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज। और ये मेरे को अपना मैंने जो अपना लेसन लर्न किया है, हो सकता है कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और भी कुछ हो, लेकिन जो मैंने अपनी उसमें लर्न किया यही है कि व्हेन यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ यू कैन ओवरकम योर नेगेटिव ट्रेट्स नो मैटर हाउ powerful they are, but the moment you start your sadhana you should have a firm belief that you can overcome। और ये चीज मैंने, और देवी की ब्लेसिंग्स ऐसी थी कि मैंने ये युद्ध वाला सीन, एक सीरियल आता था विघ्नहर्ता श्री गणेशा, उसमें ये पूरा युद्ध दर्शाया गया है कि कैसे देवी ने उनका वध किया। तो उसमें जब मैंने देखा तो जब वो अकेले, मतलब आप देखो जब युद्ध हो रहा था ना, तो वो बाल स्वरूप में देवी निर्भीक थी, 30 योद्धाओं से लड़ रही हैं। वो 30 योद्धा अलग अलग तरह के कपट, माया जाल सब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हराने के लिए, बट उन्होंने अपना पेशेंस और अपना स्टैंड नहीं छोड़ा, अपना कॉन्फिडेंस रखा और एंड में उन्हें नारायण अस्त्र से मार दिया। तो सबसे बड़ी चीज जो उस चीज से मेरे को लेसन मिला, जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोलूंगा, कि जब व्हेन यू हैव अ फर्म बिलीफ इन योरसेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम सेल्फ लव भी कहते हैं, and when you have a firm belief within yourself then you can attain anything। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैंने माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना में भी और इन चीजों से मैंने खुद सीखी है। तो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सर, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री विद्या की साधना शुरू करने से पहले बाल मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी माना जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र जो है वो आपकी इनर प्यूरिफिकेशन करता है, वो आपकी चित्त की शुद्धि करता है। जैसे मैंने अभी पीछे कहा, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र जो है वो आपकी इनर क्लेंजिंग करता है, आपके नेगेटिव इमोशंस को खत्म करता है, आपके नेगेटिव ट्रॉमास को, जो आपके भीतर जो डर है कुछ चीज़ों को लेके, उनको खत्म करता है। और आपके अंदर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तो करता ही करता है, उसके साथ साथ ज्ञान भी बढ़ाता है आपका। और जब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक आप साधना में आगे बढ़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपको
बाला की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे पहला जो शिव विद्या साधना जब हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला पड़ाव जो आपका सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है गणपति। नो मैटर आप किस पद्धति को फॉलो करें, जितना मुझे आइडिया है, हमारी पद्धति में गणपति इज द फर्स्ट स्टॉप। बिकॉज जब तक गणपति सेटिस्फाइड नहीं है, आप किसी भी साधना में आगे, क्योंकि कई लोग पंचदशी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि हमें पंचदशी मंत्र मिल जाए और हम पंचदशी का जाप करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चीज़ें आ गई हैं पंचदशी के फायदों के बारे में, तो लोगों की इच्छा होती है कि हम सीधा पंचदशी पे पहुंचे। लेकिन जब तक आप गणपति को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी पंचदशी कर लीजिए, जितना मर्जी किसी का भी मंत्र कर लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब गणपति आपको एक वो बेस तैयार करता है, एक वो मकान की नींव, जैसे हम एक मकान बना रहे हैं, तो एक नींव, स्ट्रॉन्ग नींव तैयार करता है कि बिल्डिंग खड़ी रहे, जितने भी फ्लोर्स उन्होंने बनाए वो खड़ा रहे, तो मजबूती देता है ना। गणपति का ये रोल है हमारी साधना में, वो हमें उस कैपेबल बनाता है कि हम उस एनर्जी को हैंडल कर सकें। बाला क्या करती हैं, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी हमारे अंदर के भयों को, अंदर के पास्ट ट्रॉमास को, हमारे नेगेटिव, जैसे हमें किसी को गुस्से की आदत है, किसी को कुछ चीज़ों की नेगेटिव इमोशंस की आदत है, वो सब चीज़ों को रिलीज करने में हेल्प करती है। शी ब्रिंग्स प्लेफुलनेस इन योर लाइफ। देखिए, साधना में अगर आप खुश हैं अपने जीवन में, तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। इवन इफ यू आर डूइंग दिस साधना फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, अगर आप खुश हैं तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे अबंडेंस, क्योंकि खुशी क्या है, एक पॉजिटिव इमोशन है, एंड आप जब उसे प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आप जितने भी देवी देवताओं का स्वरूप देखेंगे, वो एक नेचुरल सी ब्यूटीफुल स्माइल होती है उनके फेस पे, बिकॉज दैट स्माइल अट्रैक्ट्स मोर ऑस्पिशियसनेस। तो जब आप बाला की साधना करते हैं तो आप अपने पास्ट ग्रजेस को रिलीज कर पाते हैं, ठीक है, आपकी चित्त शुद्धि होती है, आपके नेगेटिव संस्कार जैसे कुछ हमारे नेगेटिव डीप रूटेड बिलीव्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र, अब कई गुरु 3 लेटर मंत्र देते हैं, कई गुरु 6 लेटर मंत्र देते हैं, कई गुरु 9 लेटर मंत्र देते हैं। तो जो मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया है उसे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे कई लोग यूट्यूब और इंस्टा पे ये भी डालते हैं कि ज्यादा लेटर का मंत्र है तो ज्यादा बेनिफिट नहीं। जो आपके गुरु ने दिया है वही मंत्र कीजिए और उसे पूर्ण श्रद्धा से कीजिए, उसमें आपको पूरा बेनिफिट माँ बाला प्रोवाइड करेंगी। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माँ बाला को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, तो आज के समय में अगर इसका कोई जाप करता है तो क्या ज्ञान के रूप में उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, ज्ञान का 2 तरीके से समझना होगा। एक तो है जो भौतिक ज्ञान, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में, और दूसरा है रेज इन कॉन्शियसनेस। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के साथ, वो ये है कि शी रेजेस योर कॉन्शियसनेस। वो आपको कॉन्शियसनेस रेज करती हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी के उस पे आगे लेके जाती हैं। तो मैं उस पे ज़्यादा तो इतना ही कह सकता हूँ कि आज के समय में पीपल आर ब्लाइंड, कॉन्शियसली ब्लाइंड। तो जब आप माँ बाला का मंत्र जाप करेंगे विद a proper guru diksha, without guru diksha you cannot do this mantra because it is intensely powerful। देवी का स्वरूप सिर्फ बाल स्वरूप दिखता है, लेकिन वो जो मंत्र है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो जब आप प्रॉपर गुरु दीक्षा के बाद उस मंत्र को जाप करेंगे तो इट विल गिव यू स्पिरिचुअल विजडम। प्लेफुलनेस तो है ही है, लेकिन हम्बलनेस भी है, एंड शी लव्स नेचर। जितना मैंने बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में जितना मैं समझ पाया, शी लव्स नेचर। तो शी इज द वन हु गिव यू द विजडम, शी इज द वन हु हेल्प्स यू इन ग्रोइंग कॉन्शियसली। जो हम आदमी गुनाह क्यों करता है या आदमी पाप क्यों करता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस पे नेगेटिविटी का पर्दा आ गया, या उसकी वो कॉन्शियसली ब्लाइंड है, ठीक है। लेकिन जब आप बाला मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस अवेकन होनी शुरू होती है। आपको समझ आता है कि आप अकेले नहीं है, एक सुप्रीम शक्ति आपके साथ है। तो अगर मैं ऐसा कुछ गलत करूंगा तो देवी को अच्छा नहीं लगेगा, देवी देख रही है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा।
तो इसलिए जब आप माला के मंत्र का जाप करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अवेक होती है, और इसीलिए ये मंत्र बहुत ज़रूरी है जब आप शिव विद्या साधना में जाते हो। बट इसे आप अपने गुरु गाइडेंस के हिसाब से कीजिए, किसी पॉडकास्ट में देख के मत कीजिए। इसे अपने गुरु आज्ञा से, गुरु दीक्षा के बाद ही कीजिए, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग। सर जैसे आप साधना की बात कर रहे हैं, तो क्या इस साधना से प्लैनेटरी पोजीशंस भी बदल सकती है? 100%। अच्छा। मैं आपको ये माँ स्मिता वेंकटेश ने के साथ जो मैंने पॉडकास्ट किया था, उसका उन्होंने उन्हें यही बताया था जो मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था, कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, तो आप जल रख दीजिए, और जब वो पाठ खत्म हो गया, तो उस जल को अपने घर के हर कोने में डाल दीजिए, और उसी के साथ-साथ आप उस अभिमंत्रित जल को पी लीजिए। इतना करने मात्र से आपके सारे राहु, केतु, शनि, जिसके लोग हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों भी खर्च रहे हैं, वो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? राहु, केतु, शनि, इन सब की उत्पत्ति किसने की है? देवी ने। जब आप सोर्स से कनेक्ट हो गए, then you can attain much more. मैं शिविर में था, एक महापुरुष के शिविर में था। उन्होंने एक मजाक में एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में बात की। उन्होंने पहले कहा कि ये जो उन्होंने जो जेन्युइन बात कही कि भगवान शिव और माता आपकी माता पिता हैं। अब आप मान लीजिए आप एक रोड पे जा रहे हैं और एक मोटा सा हट्टा कट्टा अंकल आपके रास्ते में आके बैठ गया, तो अब आप क्या करेंगे? वो आपको आगे जाने नहीं दे रहा। आप अपने माँ बाप को बुलाएंगे या मोटे अंकल की आरती करेंगे, उसको कुमकुम चढ़ाएंगे, उसको फूल चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? आप अपने माँ बाप को ही बुलाएंगे ना। अब वो मोटे अंकल और कोई नहीं है, आपके प्लैनेटरी दोषास है। हम क्या कर रहे हैं आज? पूजा कर रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं उस प्लैनेट की। आप शनि की पूजा कर लो, ठीक है, राहु आ जाएगा, राहु की कर लो, केतु आ जाएगा। प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं। अभी प्लैनेट्स किस पे चलते हैं आपको ये समझना होगा, आपके कर्मों पे। शनि कौन है? कर्म फलदाता, ठीक है। अब आप अपने प्रोफेशन में ब्राइब लेके दूसरों का नुकसान कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आप शनि पे तेल चढ़ाओगे या शनि का हवन करोगे तो शनि आपको छोड़ देगा। शनि इज लाइक ए जज, ठीक है। आप अपना वो ब्राइब वाइब सब कंटिन्यू करें, आप सोच रहे हो कि मैं शनि मंदिर जाके तेल चढ़ाऊंगा, शनि आपको छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप साधना कर रहे हो और अपने उस आचरण में जिसमें आप ब्राइब ले रहे थे, वो सब नेगेटिव चीजें कहते हो, उसमें थोड़ा सुधार कर रहे हो, और साथ में आप साधना कर रहे हो और आप तेल नहीं भी चढ़ा रहे शनि पे, तो आप देखोगे कि शनि, क्योंकि अब आप साधना में आ गए हो, आपने उस आचरण को छोड़ रहे हो, तो वो आपको उतना तंग करना बंद कर देगा। और यही चीज आपको समझनी होगी जब हम साधना करते हैं, स्पेशली माता ललिता त्रिपुर सुंदरी या भगवान शिव की, तो ये सब इश्यूज जो है प्लैनेटरी इश्यूज, ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से नहीं चलते, तब देवी के हिसाब से चलते हैं, देवी या भगवान शिव के हिसाब से। और यही महिमा है इन दोनों की साधना की, कि उस समय आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है ना, आप उसे एक साइड पे रख दीजिए, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी मैरिज हुई है, 5 गुण कुंडली में नहीं मिलते थे, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो शादी टिक नहीं सकती थी, लड़का मर जाए, लड़की मर जाए, बहुत सारे डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी ने प्रेडिक्शंस किए थे। उन लोगों को आज 10-12 साल हो गए हैं, हैप्पीली मैरिड है, बच्चे भी हो गए। तो आपको समझना होगा, जब आप साधना करते हैं तो आपकी जो नेगेटिव कर्मास है, नेगेटिव प्लैनेटरी इश्यूज है, प्लैनेटरी दोषास है, चाहे वो पितृ दोष है, भकूट दोष है, जितने दोष आजकल नए दोष भी लॉन्च होते जा रहे हैं, तो वो सब दोष भी मैनेज हो जाते हैं देवी की कृपा से। और यही महिमा है माँ की साधना की। अच्छा, तो माँ की साधना सिर्फ अध्यात्म के लिए है, या इससे भी, जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी है या फिर ललिता सहस्त्रनाम है, तो क्या इनसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है? देखिए, सनातन के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी एक ऐसी देवी है जो ये सब प्रदान करती है। अगर आप लक्ष्मी जी पूजा करेंगे तो आपको सिर्फ अर्थ देंगी, धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है। सनातन के जो 4 स्तंभ है, तो आप इसमें आपको ये समझना होगा कि जब आप माता की साधना कर रहे हैं तो सिर्फ आप स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ रहे, आप मटेरियलिस्टिकली भी आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड भी रह रहे हैं, आप अपने काम गृहस्थ भी जी रहे हैं, आप
इस संसार का सबसे बड़ा गृहस्थ कौन है? भगवान शिव और माँ पार्वती। ठीक है, वो गृहस्थी है, उन्होंने जंगल में जाके संन्यास लेके सब कुछ घर बार छोड़ के नहीं, वो साधना भी कर रहे हैं और हम सबका पालन भी कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो असली स्पिरिचुअलिटी है, जैसे कई लोग आजकल कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि जंगल में जाके बैठ गए, वो नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। असली स्पिरिचुअलिटी है गृहस्थ में रह के अपना काम भी करना, साधना भी करना और अपनी ड्यूटीज भी करना, और वही माँ ललिता त्रिपुर की साधना सिखाती है। तो आप जब इनकी साधना करें तो आप सिर्फ आध्यात्मिक रूप में नहीं बढ़ रहे, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप देखेंगे कई लोगों का मुख बहुत ज्यादा तेज होता है, वो देवी साधना से आता है। दूर से, लाखों की भीड़ में दूर से दिखेंगे, देवी साधना का वो एक असर साधना, क्योंकि साधना का असली अर्थ क्या है कि आपके भीतर जो सोया हुआ शिव तत्व है जिसे हम भूल चुके हैं, वो जब जागता है, और जब वो जागता है तो आपकी स्किन, आपकी ऑरा ग्लो करती है। दूर से लोग आपको पहचान जाएंगे, ये कोई तेजोमय बंदा आ रहा है, इसकी ग्लो। कई लोग स्पिरिचुअल लोगों से पूछते हैं कि आपकी ग्लो का राज क्या है, वो ग्लो का और कोई राज नहीं है, वो साधना कर रहे हैं रेगुलरली। तो उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो अंदर का जो ग्लो है, वो बाहर रेडिएट हो रहा है। दैट इज द थिंग।